मेरी बेटी, बहुत जल्द तेरी मम्मा आ जाएगी। पिंकी बेटा, मेरे पास आओ, पापा के पास। नहीं, मुझे किसी के पास नहीं आना, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। अरे पिंकी बेटा, मैंने कहा ना तुम्हारी मम्मी बहुत जल्द आ जाएगी। जाओ, पापा बुला रहे हैं। चॉकलेट कौन खाएगा? क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को? मेरी रानी बिटिया क्यों रो रही है? पापा, मम्मी कब आएगी? और मम्मी मुझे ऐसे अकेले यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? पहले तो मम्मी मुझे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। जहाँ भी जाती थी मुझे अपने साथ ही लेकर जाती थी। हाँ बेटा, पर इस बार मम्मी को जल्दी अचानक से जाना पड़ा ना। आप मत रो, मैंने चॉकलेट लाई है, आपके स्टडी टेबल में रखी, आप जाके खा लो। बहुत जल्द मम्मी आ जाएगी बेटा। सच कह रहे हैं ना पापा? आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है पापा। अरे माँ, आप ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आप भी बच्चे के साथ रोने लग गए तो उसको कौन संभालेगा? क्या करूं बेटा, मुझसे इस बच्चे का दुख देखा नहीं जाता। अब इस तन्ने से बच्चे को कौन बताए कि उसकी माँ कभी नहीं आएगी उसके पास। क्या करूँ माँ मैं? अब होने को कौन टाल सकता है? देख बेटा, ये समय ऐसी बातों का है तो नहीं, पर कहना जरूरी है। तू दूसरी शादी कर ले बेटा। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो तुम? दूसरी शादी? आपको पता है ना कि मैं पिंकी की माँ से कितना प्यार करता था। मुझे पता है बेटा, लेकिन अब पिंकी की माँ जा चुकी है। वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पिंकी तो है। इस मासूम सी बच्ची कैसे बड़ी होगी? उसे एक माँ के प्यार की बहुत ज़रूरत है बेटा। मेरी भी उम्र हो चुकी है और तेरे पापा की भी उम्र हो चुकी है, और वहाँ गांव में वो अकेले हैं। मैं भी तो ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकती, और अगर चल मैं मजबूरी में रुक भी गई तो कितने दिन इसकी देखभाल कर पाऊंगी? आखिर मुझे ही तो जल्दी जाना पड़ेगा। भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है इस उम्र में। तो इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है बेटा, इसके बारे में तो तुझे सोचना पड़ेगा ना। तू भी ऑफिस चला जाएगा, काम धंधे करेगा, और अगर काम धंधे नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? एक माँ तो चाहिए ना बेटा उसके लिए, घर में एक औरत तो चाहिए ही। पर माँ, कहीं ऐसा ना हो कि सब सौतेली माँ की तरह माँ आ जाए इसकी, फिर पिंकी को तकलीफ दे, तब तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सौतेली माँ भी एक जैसी नहीं होती हैं सब। तू तो बस शादी की तैयारी कर बेटा, कोई धूमधाम नहीं। मैं देखती हूँ कहीं कोई लड़की हो तो तेरी शादी करवा देती हूँ जल्द से जल्द, ताकि पिंकी को उसकी माँ मिल सके। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। बस बहू, तुझसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि मेरी पिंकी बेटी का ख्याल रखना और इस घर गृहस्थी को संभाल के रखना बेटा। जरूर माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं पिंकी को उसकी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी। तुझसे यही उम्मीद है बहू, इसी उम्मीद के साथ शादी करी है। पिंकी, पिंकी बेटा इधर आओ तो। कौन आया है? क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पिंकी बेटा, देखो सामने कौन है। पापा पापा, ये आंटी कौन है? अरे पिंकी बेटा, ये आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी है। नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी तो ऐसी नहीं दिखती थी। हाँ बेटा, मुझे भी पता है तुम्हारी मम्मी ऐसी नहीं दिखती थी, लेकिन भगवान जी ने उनको अभी अपने काम के लिए बुला लिया है और उसके बदले में अच्छी सी दूसरी मम्मी भेज दी है। और आज से यही तुम्हारी मम्मी है, और तुमको ये बहुत सारा प्यार भी करेंगी, अच्छे से रोरी भी सुनाएंगी, खाना खिलाएंगी, और आप इनके साथ खुश रहना। सच्ची दादी, आज से यही मेरी मम्मी है। मेरे पास आओ पिंकी बेटा। बेटा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी जैसे तुम्हारी मम्मी रखती थी। मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई। पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड साइन कर दिया आपने? कहाँ रखा है? मुझे स्कूल में मैडम को दिखाना है पापा। हाँ पिंकी बेटा, मैंने रिपोर्ट कार्ड साइन तो कर दिया, पर ये बताओ कि तुम्हें इस बार इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या आप अच्छे से? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अरे क्या परेशानी होगी जी, इसका तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में। स्कूल से आते ही खेलने में लग जाती है। अरे वो बच्ची है, बच्चे तो खेलेंगे ही, लेकिन तुम्हारा काम है ना उसको पढ़ाई कराना। क्या करती हो सारा दिन? मेरे जाने के बाद तो तुम फ्री ही रहती हो। पिंकी को लेकर जरा बैठा करो पढ़ाई कराने के लिए। देखो, एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, इस घर में सिर्फ तुम पिंकी के लिए ही आई हो, बाकी चीजें सब बाद में है, इसलिए पिंकी पे जरा ध्यान दो। आपको तो यही लगता है ना कि मैं पिंकी पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। सब सौतेली माँ की तरह ही मैं उससे व्यवहार करती हूँ। अरे इस दुनिया में ना सौतेली माँ जान भी दे दे अपने सौतेले बच्चों के लिए तो भी सबको बुरा ही लगेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल लेंगे। बात को तुम कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? एक सिंपल सी बात बोली है कि पिंकी के पढ़ाई लिखाई पे जरा ध्यान दो, बस।
हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या? अरे ऐसी कौन सी बात करनी है तुझे जो तुझे तेरे पापा से अकेले में करनी है? बोल, तुझे क्या परेशानी है? हाँ पिंकी बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस तुम्हारे मम्मी और पापा ही तो हैं। उनसे कैसा शर्माना, बोलो। कुछ नहीं पापा, आप चलिए ऑफिस। ठीक है, मैं निकलता हूँ और अब आप अच्छे से पढ़ाई करना, अगली बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है पापा। चलो मैं निकलता हूँ, इसका ध्यान रखना। और तू पिंकी की बच्ची, ज्यादा दिमाग चलने लग गया है क्या तेरा? क्या बात करनी थी तुझे तेरे पापा से? मम्मी मम्मी, मेरी कान छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। दर्द हो रहा है? अभी बाप के सामने तो तेरी बड़ी जुबान चल रही थी। चल जा, घर के सारे काम कर, बर्तन धोने के लिए पड़े रात तक के, जाके जल्दी सफाई कर और फिर झाड़ू पोछा भी कर पूरे घर का, समझी? और स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तो मर गई पैदा करके और मेरे माथे पे ये संताप छोड़ के चली गई है। पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन जाएगी, समझी? और हाँ, खबरदार जो अपने बाप से कुछ बोला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो जानती ही है फिर जब तेरी पिटाई लगाती हूँ मैं। आप बहुत गंदी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी तो हो ही नहीं सकती। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, मुझे कभी नहीं मारती थी। हाँ, नहीं हूँ तेरी मम्मी और मुझे बनना भी नहीं है। जा, तू भी मर जा, चली जा अपनी माँ के पास। अरे मैंने तो सोचा था अच्छे भले घर में शादी करके जा रही हूँ, ऐश करूँगी, लेकिन ये यहाँ मनहूस चैन से जीने ही नहीं देती। इसके बाप को तो बस यही दिखाई देती है, मैं तो दिखती ही नहीं हूँ जैसे। अब जा यहाँ से और जल्दी काम खत्म कर। माँ, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, फिर सारा काम कर दूंगी। कुछ नहीं है खाने के लिए, भूखड़ कहीं की, जब देखो खाने को दे दो। 2 घंटे लेट खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। जा पहले काम खत्म कर, उसके बाद खाना खाना। अब किसका फोन है? हेलो, हाँ सिया, कैसी है? ठीक हूँ यार, तू बता। अरे जब से तेरी शादी हुई है तू कभी फोन ही नहीं लगाती, ऐसे क्या बिजी रहती है? अरे क्या बताऊँ यार, अरे ये मेरी सौतन की एक लड़की जो है मनहूस, सारा दिन बस इसी के आगे पीछे घूमती रहती हूँ। अरे तू भी ना ऐसे कब तक उसके आगे पीछे करती रहेगी? क्या बताऊँ यार, ये हमारे हस्बैंड भी ना, उनको जब देखो अपनी बेटी ही दिखाई देती है। मैं तो जैसे घर में होते हुए भी उनको दिखती ही नहीं। बस इतनी सी बात। अरे तू इतना परेशान क्यों होती है? अपनी बेटी को कहीं ठिकाने लगा दे। ठिकाने लगा दे मतलब? अरे मतलब बेच दे कहीं। अरे आजकल बड़े बड़े लोग खरीद लेते हैं लड़कियों को अपने घर का झाड़ू पोछा करवाने के लिए, तू भी बेच दे, छुट्टी पा। अरे यार ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पति तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा। अरे घर से बाहर तो तब निकालेंगे ना जब तो उनको पता चलेगा। जब भी वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाए तो चुपके से उसको बेच देना, और जब तेरे पति आए तो रोने धोने का नाटक करके बोल देना कि लड़की कहीं भाग गई है। हाँ यार तू सही बोल रही है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। पर मुझे तू ये बता कि इसे ले जाकर मैं बेचूं कहाँ? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। तू ना बिल्कुल चिंता मत कर, जब तेरे पति कहीं जाए ना बस मुझे फ़ोन कर देना, मैं भेज दूँगी। वो तुझे पैसे भी दे देंगे और तेरी बेटी को भी ले जाएंगे, फिर तू भी खुश और सारी ज़िंदगी का संताप भी गया। हाँ यार, तेरी बात सुन के तो मुझे थोड़ी राहत मिली है। मैं जल्द से जल्द प्लान बनाती हूँ और मैं तुझे फ़ोन लगाऊंगी, तू भेज ही देना। अब ये लड़की ना मुझसे और नहीं झेली जाती, और जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना, मेरा इस घर में कुछ नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ। अरे आप यहाँ कैसे? आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ मैं तो ऑफिस से गया था, लेकिन मेरा मोबाइल यहीं भूल गया था, वही लेने के लिए आया। लेकिन शुक्र है भगवान का, अगर मेरा मोबाइल नहीं भूलता तो तेरी इस असलियत के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चलता। तभी मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी आजकल इतनी उदास क्यों रहती है, पढ़ने में इतनी होशियार होने के बावजूद उसके नंबर इतने कम क्यों आते हैं। मुझे क्या पता था कि तू डायन ऐसा कर रही है, उसके साथ खुद यहाँ मजे से बैठ के बातें कर रही है और मेरी बेटी को स्कूल भेजने के बजाय उससे काम करवा रही है। नहीं जी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस आज ही नहीं भेजा है, थोड़ा सा काम करने के लिए बोला है। बस चुप कर अपनी बकवास, सब समझ में आ रहा है मुझे। और तू मेरी बेटी को बेचने चली थी? अरे खुद को क्यों नहीं बेच देती? तुझे इतनी ही तकलीफ है इस घर में तो तूने शादी ही क्यों की थी? शादी से पहले तुझे मैंने बता दिया था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए शादी कर रहा हूँ, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। चुप हो जा मेरा बेटा, आज के बाद इस मनहूस की शकल इस घर में दिखेगी नहीं, निकल जा मेरे घर से। नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपसे शादी करके आई हूँ इस घर में, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जाना तो तुझे पड़ेगा,
ये तो तू सीधी तरीके से निकल जा, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करके तुझे धक्के मार के इस घर से निकलवाऊंगा। अरे डायन कहीं की, एक फूल सी बच्ची पर तुझे तरस नहीं आया? उसके साथ इतनी जुल्म करती रही तू। निकल जा मेरे घर से, और ये अपनी मनहूस शकल आज के बाद मुझे कभी मत दिखाना, समझी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।